नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ हूं रुक्मणी। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जारी है और सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आज के समारोह में सम्मानित होने वाले सभी भामाशाह प्रेरकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भामाशाह का नाम पहले आता है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी है। इस मिट्टी को सजाने का काम, इस प्रदेश को सजाने का काम हमारे भामाशाह और दानवीरों ने किया है। मित्रों, जिन भामाशाह ने जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी समस्त संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, यही ने समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है, देश और समाज को आवश्यकता होती है, तो ऐसे भामाशाह सूरवीर निकल करके आते हैं। और ये भामाशाह सूरवीरों के माध्यम से देश और समाज की रक्षा भी होती है, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसके साथ जो उनका दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण संभावना का है, समानता का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। ये हमेशा राजस्थान की मिट्टी में विद्यमान है। इसलिए इस राजस्थान की मिट्टी के सभी भामाशाहों को, सभी दानवीरों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में दान को पुण्य का कार्य माना गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सबसे उत्तम होता है। और मुझे पता है कि जिन भामाशाहों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया है, शिक्षा में वो सहयोग दिया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। उनका कोई परिवारीजन और बच्चे भी मुझे को नहीं लगता कि वहां रहते होंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव और भावना होती है कि मेरे गांव का, मेरे इस शहर का, मेरे इस ढाणी का, इस आने वाली पीढ़ियों को और मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। ये जो सोच है, इस सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसी से हमारा देश मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की गुणात्मक शिक्षा मिले, इसलिए तो हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी राजकीय विद्यालयों का संस्थागत ढांचा सुविधायुक्त हो, जिसे हम भामाशाहों के सहयोग से उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सरकार भी उस काम के लिए नए नए काम कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में हर बच्चे की शिक्षा को सुलभ कराने और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। करीब 14,000 राजकीय विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की गई है, जो बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ दे रही है। इसके साथ ही 13,000 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं, ताकि हमारे बच्चे तकनीकी के साथ कदम मिलाकर भविष्य के लिए तैयार रहे। हमने छोटे बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए 402 PM श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई, जो बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर मजबूत आधार प्रदान कर रही है।
स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जो शिक्षा को और अधिक सुलभ बना रही है। राजस्थान ने हमेशा से बेटियों को सशक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता माना है। हमारी बेटियां न केवल हमारा गर्व बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी है। इसलिए बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जहां आवश्यकता है क्या आवश्यक है, और उस आवश्यकता की पूर्ति मेरे भामाशाह कर रहे हैं, इसलिए उनको इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस दिशा में 2,27,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। ये राशि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का हमारा एक ये प्रयास है। अगर मैं तुलनात्मक आंकड़े बताना चाहूं तो निश्चित रूप से आपको वो हैरानी में डालने वाले हैं। हमारी सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में पिछली सरकार की तुलना में अधिक गंभीरता के साथ काम किया है, क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कई हमारे विपक्षी नेताओं को सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकक्योंकि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यह ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले हमारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, वो मेहनत भी आपको देखनी चाहिए। हमने स्कूल विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप वितरण में हमने 88,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया है, जबकि अगर मैं पिछली बात करूं तो पिछली सरकार ने केवल 986 टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे। कितना बड़ा अंतर है। सुन लीजिए, अगर जवाब है तो जवाब भी दीजिए। मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, अन्य विभागों की बात करूंगा तो वो भी आप देख लेना। साइकिल वितरण में हमारी सरकार ने 10.5 लाख साइकिलें बांटी है हमारे बच्चों के लिए, जबकि पिछली सरकार ने 18 महीने में 3.5 लाख और पूरे 5 वर्ष में 10,36,000 साइकिलें वितरित की थी। मैं 5 साल 10,36,000 और 1.5 साल में 10.5 लाख, ये अंतर देख लीजिए। कौशल प्रशिक्षण में हमने 3 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया, जबकि पिछली सरकार ने 18 महीनों में 91,500